नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मयंक कुमार और आपके अपने परिवार मयंक कुमार में आपका स्वागत है। तो रेशो एंड प्रोपोर्शन हमने पढ़ा। रेशो एंड प्रोपोर्शन के मैंने आपको काफी क्वेश्चन करा दिए। आज हम करने वाले हैं रेशो और प्रोपोर्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो मैं क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं ये सभी क्वेश्चन आपके मेंस लेवल के और सीपीओ लेवल के होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे, क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगे तो जाने से पहले एक लाइक जरूर कर दें। और अगर आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। आप वहां जाकर इन क्वेश्चंस की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ मैं आज आपको प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस की पीडीएफ भी देने वाला हूं। तो आप उसे भी प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। जितना भी मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ाया वो सभी क्वेश्चंस यहां पर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यह क्वेश्चन आपका सीजीएल मेंस 2019 में पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। In a school, 3/8 of the number of the students are girls and the rest are boys. 1/3 of the number of the boys are below 10 years and 2/3 of the number of the girls are also below 10 years. If the number of students of age 10 or more years is 260, then the number of boys in the school. यानी कि आपको यहाँ पर कुछ लड़के और लड़कियां दिए हुए हैं। तो आपको यहाँ पर जो दिया हुआ है गर्ल्स और यहाँ पर बॉयज दिया हुआ है, यानी कि आपको जो दिया हुआ है गर्ल्स यहाँ पर दिए हुए हैं कितने 3/8 यहाँ पर गर्ल्स दिए हुए हैं। तो ये आपका 3/8 हो गया। और आपसे कहा गया है जो रेस्ट है यानी कि बचे हुए हैं आपके, वो बचे हुए जो हैं बाकी आपके लड़के हैं, यानी कि 5/8 आपके यहाँ पर लड़के हो गए। तो अब आप क्या करेंगे, आप एक ऐसा नंबर मान लेंगे जो इन दोनों से कटता हो। यानी कि आपने अगर 8 मान लिया तो आपका यहाँ पर ये 3 और ये 5 हो जाएगा। अब आपके पास जो दूसरी बात है वो है आपके पास 1/3 of the boys number of boys are below 10 years and 2/3 of the number of girls are also below 10 years। यानी कि यहाँ पर जो बॉयज दिए हुए हैं 1/3 आपको दिए हुए हैं कितने 10 ईयर से कम, और आपको लड़कियां भी जो दी हैं, लड़कियां दी हुई हैं यहाँ पर आपको कितनी 2/3 जो दी हुई है वो 10 से कम दी हुई है। तो अब आप क्या करेंगे, आप एक ऐसा नंबर मानेंगे जिससे कि आपका ये ना रेशियो में आए ना पॉइंटों में आए। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर मान लेंगे 24। अगर आप एलसीएम ले लेते हैं तो आपका कितना होगा, मान लीजिए आपके पास टोटल ही नंबर है 24। तो आपने यहाँ पर 24 ले लिया, इसका और इसका एलसीएम 24 आने वाला है। तो आपने यहाँ पर 24 ले लिया। अब आपसे आपके पास टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो 24 है। तो उसमें जो 3/8 होगा वो कितना होगा, लड़कियां। तो इसका 3/8 कितना हो जाएगा, 8 या 24 और 3 या 9, यहाँ पर 9 आपकी लड़कियां हो गई। बचा हुआ आपका कितना हो जाएगा 5/8। तो 8 या 24 और 3 पंजे 15, 15 आपके कितने हो गए, 15 आपके लड़के हो गए। तो ये आपके यहाँ पर लड़के हैं और ये आपकी यहाँ पर लड़कियां हैं। अब बात करते हैं, आपसे कहा गया 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज आर बिलो 10 ईयर्स। यानी कि अगर इसका 1/3 करने लगे तो आपके 1/3 कितना हो जाएगा 5 और बचा हुआ आपका कितना हो जाएगा 10। तो ये आपके बिलो 10 ईयर्स हैं, यानी कि इतने स्टूडेंट आपके बिलो 10 ईयर्स हैं जो कि 5 लड़के हैं। अब आपसे कहा गया 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स आर ऑल्सो बिलो 10 ईयर्स, यानी कि 2/3। तो यहां पर जो आपसे कहा गया है 9 का 2/3 कितना हो जाएगा, 9 का 2/3 हो जाएगा 3 या 9, 3 दूनी 6। अब ये इतनी लड़कियां आपकी बिलो 10 ईयर्स हैं तो आपका बचा कितना 3, आपका यहां पर बचा 3 आपके 10 और मोर 10 ईयर्स है। अब आपसे जो कहा गया है, आपसे कहा गया है इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ एज 10 और मोर इज 260, यानी कि जो 260 हैं, 3 और 5 की वैल्यू आपकी यहां पर कितनी है, 3 और 10, 13 की वैल्यू आपकी यहां पर कितनी है 260। यानी कि जो ये 13 बच्चे हैं ये 10 के या 10 से ज्यादा उम्र के हैं। तो 13 की वैल्यू अगर आपकी 260 है तो आपको यहां पर बताना है देन द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल। तो नंबर ऑफ बॉयज हमने यहां पर कितने माने, नंबर ऑफ बॉयज हमने माने 15। तो हमें दी हुई है 13 की वैल्यू 260। तो यहां से आपकी 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 20 और हमें निकालनी है 15 की वैल्यू। तो 15 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 300। तो आसानी से आपने यहां पर निकाल दिया, आपको नंबर ऑफ बॉयज यहां पर 300 मिल गए। तो ये आपका मेंस में पूछा गया क्वेश्चन था और कितना आसान क्वेश्चन आप देख सकते हैं। आपको बस जो दिया हुआ था उस चीज को आपने लिया। गर्ल्स आपको 3/8 दी हुई हैं, बाकी बचे हुए आपको 5/8 लड़के दिए हुए हैं। उसके बाद आपसे कहा गया 1/3 ऑफ द बॉयज आर बिलो 10 ईयर्स, यानी कि 1/3 जो लड़के हैं वो 10 साल से कम के हैं। 2/3 लड़कियां आपको 10 साल से कम की दी हुई हैं। तो हमने एक ऐसा नंबर मान लिया टोटल में जिससे हमारा ना तो पॉइंट आए और ना ये आपका फ्रैक्शन में आए। तो आपने 24 मान लिया जो कि इन दोनों का एलसीएम था।
24 में से 3/8 आपकी लड़कियां हो गई, यानी कि 9 आपकी लड़कियां हो गई, और 24 का बचा हुआ 5/8 आपके लड़के, यानी कि 15 लड़के हो गए। उसके बाद हमने कहा 1/3 आपके 10 साल से कम के हैं, यानी कि 15 का 1/3 5, जो कि 10 साल से कम के हैं। बाकी बचे हुए आपके 10 साल या 10 साल से ज्यादा के हैं। उसके बाद कहा गया 2/3 लड़कियां आपकी 10 साल से कम की है, तो 2/3 इसका कितना हो गया 6, तो 6 लड़कियां आपकी 10 साल से कम की हैं, और बाकी बची हुई 3 आपकी 10 साल या 10 साल से ज्यादा की हैं। तो अब हमारे पास जो दिया हुआ है 10 साल और 10 साल से ज्यादा वाले बच्चे कितने दिए हुए हैं 260, तो यहां से 10 लिया जो कि हमारे 10 साल से ज्यादा या 10 साल के हैं, और यहां से 3 लिया, तो आपका टोटल हो गया 13। 13 की वैल्यू हो गई 260, एक की वैल्यू हो गई 20। हमसे पूछा गया टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं। बॉयज हमने कितने लिए, बॉयज हमारे टोटल 15 हैं, तो 15 की वैल्यू हमारी 300 आ गई। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन जो कि आपका CGL 19 मेंस में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, व्हेन x is added to each 9, 15, 21 and 31 the numbers obtained are in proportion, what is the mean proportional between the number 3x minus 2 and 5x plus 4। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है, लेकिन उसमें x की सिर्फ वैल्यू निकालनी होती थी। यहां पर कहा गया है जो x आया उसके साथ आपके 3x minus 2 और 5x plus 4 का आपको मीन प्रोपोर्शनल बताना है। तो मीन प्रोपोर्शनल आप किस तरीके से बताते हैं, अगर आपको दो संख्याएं a और b दी हुई हैं तो इनका मीन प्रोपोर्शनल आपका कितना हो जाता है, √AB हो जाता है। यानी कि यहां पर हमें 3x minus 2 और 5x plus 4 का स्क्वायर रूट निकालना है, वही हमारा मीन प्रोपोर्शनल होगा। तो हमारे पास दिए हुए हैं 4 संख्या 9, 15, 21 और 31, ये 4 संख्या हमारे पास दी हुई हैं, और अगर इनमें हम x जोड़ते हैं तो ये नंबर हमारे प्रोपोर्शन में आ जाते हैं। तो मैं इसको आपको कंपोनेंडो डिविडेंडो से कराऊंगा, और वो भी बहुत आसान तरीके से, बस आपको देखना है कि किस तरीके से मैं इसको सॉल्व करता हूं। आपने लिया 9 प्लस एक्स अपॉन में आपने कितना लिया 15 प्लस एक्स इक्वल्स टू आपने लिया 21 प्लस एक्स अपॉन आपने लिया 31 प्लस एक्स। तो जब आप यहां पर कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाते हैं तो आपको मैंने बताया कि नीचे वाली टर्म में आपका x कट जाएगा और वैल्यू आपकी माइनस में आएगी, ऊपर वाली टर्म में आपके x डबल हो जाएगा और आपकी दोनों वैल्यू भी जुड़ जाएंगी। तो आप यहां पर शॉर्ट मेथड से किस तरीके से कर सकते हैं, आपके पास जो ये दोनों वैल्यू है 9, आप ध्यान से देखेंगे 9 और 15, इन दोनों को आप जोड़कर लिख देंगे, तो इन दोनों को जोड़कर लिखने पर आपका आ जाएगा कितना 24, तो ये आपका 24 हो गया, प्लस आपका कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 2x आ गया। अब आप जब 9 में से 15 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 15 में से 9 गए, आपका आ गया माइनस का 6। तो ये आपका आसान सा तरीका है, यहां मैंने बिना दिखाए आपको कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दिया। अब आप यहां पर जाएंगे, यहां पर 21 और 31 को जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3 2 5 52 आपका यहां पर आ गया, प्लस फिर से आपका यहां पर 2x आ जाएगा, अपॉन में आप जब 21 में से 31 घटाएंगे तो आपका माइनस का 10 आ जाएगा। तो ये आपका बहुत आसान तरीका, यहां पर हमने लगाया कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, लेकिन आपको यहां पर दिखा नहीं क्योंकि यहां पर नीचे x से x कट जाएगा तो वो मैंने लिया नहीं, और ऊपर इन दोनों को जोड़कर और इन दोनों को जोड़कर लिख दिया, यहां पर इन दोनों को जोड़कर इन दोनों को जोड़कर लिखा, और नीचे आपका माइनस का 10 आ गया, x यहां पर भी आपका कट जाएगा। अब माइनस से आपका माइनस चला गया, और ये 2 से चला जाएगा 3 बार, और ये 2 से चला जाएगा 5 बार। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 3 वाली मल्टीप्लाई इधर होगी और 5 की मल्टीप्लाई इधर होगी, तो 24 पंजे आपका कितना हो जाएगा, 24 पंजे 120 प्लस 5 दूनी 10x इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा, इधर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 प्लस आपका कितना हो जाएगा 6x। अब आप इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो आपका 6x इधर चला जाएगा और 120 इधर चला जाएगा, तो 10x माइनस 6x आपका कितना हो जाएगा 4x, और आपका यहां पर 156 में से 120 जाएगा तो आपका आ जाएगा 36। अब x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, x की वैल्यू यहां से आपकी 9 आ गई। यानी कि अगर इन चारों संख्याओं में 9 जोड़ दिया जाए तो ये नंबर आपके प्रोपोर्शन में होंगे। अब जो आपसे फर्दर पूछा गया है, आपसे पूछा गया है 3x माइनस 2 और 5x प्लस 4 का आपको मीन प्रोपोर्शनल बताना है। तो अगर x की वैल्यू इसमें रखेंगे तो कितना आएगा, 9 या 27 और माइनस 2 25, और इसमें जब हम रखेंगे तो 9 पंजे 45 और 4 आपका 49 आ जाएगा। यानी कि आपके पास 25 और 49 है। जब आप इसका मीन प्रोपोर्शनल निकालेंगे तो 25 मल्टीप्लाई 49 और आपका कितना आ जाएगा 5 × 7, और ये आपका आ गया 35।
यानी कि जो आपसे पूछा गया था उसकी वैल्यू आपकी 35 आ गई। यह क्वेश्चन भी आपका सीजीएल मेंस 2019 में पूछा गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको मीन प्रोपोर्शनल पूछा गया है, जो कि आपकी एक्स के साथ दो वैल्यू दी हुई है। आपको ये 4 नंबर दिए हुए हैं जो कि आपको प्रोपोर्शन में देंगे, प्रोपोर्शन में हो जाएंगे अगर आप एक्स इनमें जोड़ देंगे। आपने यहां क्या किया, आपने सभी में एक्स जोड़कर इनको प्रोपोर्शन में लिखा और ये दोनों बराबर किए। बहुत ही आसान तरीका। आपको जब क्या करना है, ये दोनों संख्या जोड़कर लिखनी है प्लस ये दोनों लिखना है और यहां पर आएगा आपका प्लस का साइन, क्योंकि आपका सारे प्लस में है। दूसरी बात, जब 9 में से 15 घटाएंगे तो माइनस का 6 और x में से x घटाया तो आपका x कट गया पूरी तरीके से। अब ये दोनों जोड़कर यहां पर लिखी और x से x जोड़ दिया तो 2x हो गया। अब 21 में से 31 जाएगा तो माइनस का 10 और x में से x गया तो आपका यहां पर x खत्म हो गया। नीचे से माइनस का साइन हट जाएगा क्योंकि दोनों तरफ आपके डेफिनेटली माइनस आने होते हैं, तो यहां पर आप माइनस लगाएं ना लगाएं वो आप देखेंगे, लेकिन यहां पर माइनस आपके कट जाने हैं। फिर आपने क्या किया, 2 से इसको काटा, 2 से इसको काटा, ये 5 बार गया, ये 3 बार गया। फिर आपने 5 की मल्टीप्लाइज पूरे में कराई तो ये आ गया, 3 की मल्टीप्लाइज पूरे में कराई तो ये आ गया। आपने इसको x के लिए सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू आपकी यहां पर आ गई, x की वैल्यू आपने इन दोनों में रखी, आपके दो नंबर आ गए जो कि 25 और 49 हैं और इनका आपको निकालना है मीन प्रोपोर्शनल। तो मीन प्रोपोर्शनल आप यहां से निकाल देंगे, जो कि मैंने आपको बताया मीन निकालने के लिए आपको ए बी का आपको √AB करना होता है और आपका मीन प्रोपोर्शनल निकल कर आ जाता है। तो ये भी आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन, बस आपको करना आना चाहिए कि ये क्वेश्चन करना किस तरीके से। अगर आप यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो काफी बड़ा हो जाता, ऑप्शंस चेक करते तो ऑप्शन आप यहां पर चेक कर ही नहीं सकते क्योंकि आपको पूछा ही कुछ और गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, व्हेन x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ 19, 28, 55 एंड 91 द नंबर सो ऑब्टेन्ड इन दिस ऑर्डर are in proportion, what is the mean proportional between x plus 9 and x square। तो आपसे जो पूछा गया है, आपसे पूछा गया है आपको मीन निकालना है x plus 9 और आपके पास दूसरी संख्या है x स्क्वायर। तो इसके लिए आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा x की वैल्यू, और x क्या है, जब आप 19, 28, 55 और 91, 19, 28, 55 और 91 में से x को घटाते हैं तो आपके ये सभी नंबर आपके प्रोपोर्शन में हो जाते हैं। तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, 19 माइनस का x अपॉन में आपका 28 माइनस का x इक्वल टू आपका 55 माइनस का x अपॉन में आपका 91 माइनस का x। तो अब आपका फिर से वही करेंगे जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया है, आप इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो 9, 8, 17 और यहां पर आपका कितना आ जाएगा, 2, 3 और 1, 4, 47। लेकिन यहां पर इस बार आपका आएगा माइनस का 2x, क्योंकि आपको ये माइनस में दिए हुए हैं तो माइनस का 2x आ गया। अपॉन में आप 19 में से जब 28 घटाएंगे तो 18 में से 9 गए 9 और आपका यहां पर माइनस का 9 आ जाएगा। यहां से x से x फिर कट जाएगा क्योंकि एक बार माइनस का होगा और एक बार प्लस का होगा, तो x से x फिर कट गया। अब आप फिर से इसको करेंगे तो आपने यहां पर इसको सॉल्व किया तो 5 और 1 6 और 9, 5, 14, 146 आपका ये आ गया। फिर से माइनस का यहां पर 2x आएगा और यहां पर आप जब 91 में से 55 घटाएंगे, घटाना आपको 55 में से 91 है क्योंकि वैल्यू आपकी माइनस में आएगी, तो 11 में से 5 गए आपका 6 और 8 में से 3 गए, 8 में से 5 गए 3, तो माइनस का 36 यहां पर आपका आ गया। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहां पर माइनस से माइनस गया, 9 से ये 4 टाइम्स चला गया। अब 4 की मल्टीप्लाई इसमें करी तो 7 चौक 28 और 4 चौक 16 और 2 18, ये आपका 188 आ गया। माइनस का आपका आ जाएगा 8x इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 146 और माइनस का आपका 2x। तो यहां पर आपका माइनस का 8x इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और 146 प्लस का इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो आप जब 188 में से 146 घटाएंगे, 8 में से 6 गए 2 और यहां पर आपका 8 में से 4 गए 4, 42 इक्वल्स टू आपका 6x आएगा और x की वैल्यू आपकी 7 आ जाएगी। तो यहां से आसानी से आप इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। ये आपका कितना आसान हो गया, ना आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, ना आपको कंप्लीटली कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाकर देखना है। आपको क्या करना है, 19 और 28 को जोड़ेंगे, यहां पर आ जाएगा। अगर यहां प्लस होता बीच में तो प्लस का 2x आता, लेकिन माइनस है तो माइनस का 2x आएगा। नीचे आपको वैल्यू माइनस में आएगी क्योंकि 19 में से आपको 28 घटाना है जो कि आपकी बड़ी वैल्यू है, तो यहां पर आपका माइनस का आ गया। वही काम आपको यहां पर करना है, दोनों को जोड़ा और माइनस का 2x लगा दे क्योंकि यहां पर माइनस x और माइनस x है। वही काम आपको यहां पर करना है, 91 में से 55 जाएंगे, प्लस का 36 आएगा, लेकिन हमें घटाना क्या है, हमें 55 माइनस का 91 करना है, तो आपका माइनस का आएगा।
यहां पर आपका माइनस से माइनस कटेगा, 9 से ये 4 बार चला जाएगा, फिर आप 4 की मल्टीप्लाई इस पूरे में कराएंगे तो ये आ जाएगा, और इसको आप ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि यहां पर आपका एक बार गया हुआ था। तो आपने ये लिख दिया, और यहां से आप जब इसको x के लिए सॉल्व करेंगे तो आपकी x की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है x प्लस 9 और x स्क्वायर का मीन प्रोपोर्शनल। तो x की वैल्यू जो इसमें रखेंगे तो 9 और 7 आपका कितना हो जाएगा 16, और x स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 49। अब आपको इसका मीन प्रोपोर्शनल निकालना है तो अंडर रूट 16 इंटू 49 आप करेंगे, और आपका आ जाएगा 4 इंटू 7, और ये आपका 28 आ गया। तो यहां से आप मेन प्रोपोर्शनल बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। आपने इसको x के लिए सॉल्व किया और आपने मेन प्रोपोर्शनल निकाल दिया। तो मैंने आपको प्लस करने वाला और माइनस करने वाला दोनों ही बता दिया कि प्लस करना हो तो किस तरीके से लिखते हैं, माइनस करना हो तो किस तरीके से लिखते हैं, और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, द मंथली इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:5 एंड इन द रेशियो ऑफ देयर सेविंग इज 2:3. If the income of B is equal to 3 times the saving of A, then what is the ratio of the expenditure of A and B? यानी कि आपको A और B दिए हुए हैं, आपको दिए हुए हैं A और B, इनकी इनकम का रेशियो आपको कितना दिया हुआ है 3:5 का, और इनके जो आपको सेविंग का रेशियो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 2:3 का। तो यहां पर आपको 2:3 का सेविंग का रेशियो दिया हुआ है। तो अगर आपका यही होता तो आप सीधा सीधा यहां से एक्सपेंडिचर का रेशियो निकाल लेते, लेकिन जो अब आपसे कहा गया इफ द इनकम ऑफ बी, यानी कि बी की जो इनकम है यानी कि 5 जो आपको दिया हुआ है उसकी वैल्यू आपके 3 टाइम्स है द सेविंग ऑफ ए, यानी कि इसके वैल्यू के 3 टाइम्स है। तो आप यहां पर क्या करेंगे, ये आपकी इनकम है, ये सेविंग, तो यहां पर आपका जो कोफिशिएंट होगा वो अलग अलग होगा। मान लीजिए आपने यहां पर x से मल्टीप्लाई कर लिया दोनों साइड, और यहां पर आपने y से मल्टीप्लाई कर लिया। तो अब आपके पास क्या होगा, 5x जो आपका हो जाएगा वो आपका कितना गुना हो जाएगा, वो 3 टाइम्स हो जाएगा 2y के। तो यहां पर आपका 3 इंटू 2y आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, x ओवर y, यहां से आपका कितना हो गया 6/5 आपका निकल कर आ गया। तो अब आपका यहां पर क्या हो जाएगा, 6 की मल्टीप्लाई इस पूरे में करेंगे, 5 की इस पूरे में करेंगे, और आपका एक्सपेंडिचर का रेशियो हो जाएगा। तो 6 तिया आपका कितना हो गया 18, और 6 पंजे आपका हो गया 30, 5 दूनी आपका यहां पर हो गया 10, और 5 तिया यहां पर हो गया आपका 15। तो जब आप यहां से इसको इनकम में से सेविंग को घटा देंगे तो आपका एक्सपेंडिचर निकल कर आएगा, यानी कि यहां पर आपका 8 आएगा और यहां पर आपका 15 आएगा। तो ये आपका आसान क्वेश्चन, ये भी आपका CGL 19 मेंस में पूछा गया है। सिर्फ आपको दिया हुआ है दोनों की इनकम का रेशियो, दोनों की सेविंग का रेशियो, और एक जो कंडीशन दी हुई है वही आपको फुलफिल करानी है, और आपका यहां पर आंसर निकल कर आ जाएगा। कंडीशन है इफ द इनकम ऑफ बी इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स द सेविंग ऑफ ए, तो 5x इक्वल्स टू 3 इंटू 2y, एक्स वाई का रेशियो निकाल लिया, x की मल्टीप्लाई ऊपर कराई, y की नीचे कराई, दोनों को घटाया, और आपका एक्सपेंडिचर का रेशियो आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, इफ 10a³ plus 4b³ ratio 11a³ minus 15b³ equals to 7√5, then 3a plus 5b ratio 9a minus 2b आपको बताना है। यानी कि जो आपको दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 10a³, उसके बाद प्लस का 4³ 4b³ अपॉन में आपका कितना दिया हुआ है 11a³, और माइनस का आपको दिया हुआ है 15b³ इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है 7/5। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, यहां पर अगर आप a और b की वैल्यू निकालना चाहें, एक तो आप कर सकते हैं यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई, और दूसरा आप यहां पर कर सकते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का यूज। तो अगर आप यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, और a और b की वैल्यू यहां से निकाल देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लाई से बताता हूं। तो 5 की मल्टीप्लाई इस पूरे में करेंगे तो 50a³ आपका आ गया, प्लस आपका 4 की मल्टीप्लाई इसमें की तो 20b³ आपका आ गया, इक्वल्स टू जब आप 7 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 77 का a³ आपका आ जाएगा, और माइनस का आपका 15 सत्ते 105 b³ आ जाएगा। अब माइनस का b³ इधर है तो प्लस का इधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये इधर प्लस का है तो इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी 125 b³ आपका कितना हो जाएगा 27 a³। यहां से जब आप a³ अपॉन b³ करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 125 अपॉन में आपका 27 हो जाएगा। और यहां पर जब आप a³ और b³ से जब क्यूब हटाएंगे और इसको क्यूब रूट करेंगे, यानी कि a/b आप करेंगे, तो अंडर क्यूब रूट में आपका हो जाएगा 125 अपॉन में 27, और जिसकी वैल्यू आपकी 5/3 हो जाएगी, क्योंकि 5 का क्यूब आपका 125 होता है और 3 का क्यूब आपका 27 होता है। तो यहां से आपने a और b की वैल्यू निकाल ली।
अब जो आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा गया 3a प्लस 5b अपॉन में आपका कितना है, अपॉन में आपका 9a माइनस 2b, तो 9a माइनस 2b। अब a और b की वैल्यू रखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। a की वैल्यू 5 है तो 3 पंजे 15, और b की वैल्यू 3 है तो 5 तिया 15। a की वैल्यू 5 तो 9 पंजे 45, b की वैल्यू 3 तो 3 दूनी 6। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 15 15 30, और 45 में से आपके 6 जाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 15 में से 6 गई 9, 39 आपका यहाँ पर आ गया। तो अब आपका जो रेशियो निकल कर आया, 3 की वैल्यू 3 से 10 बार जाएगा, 3 से 13 बार जाएगा, और रेशियो आपका 10:13 निकल कर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखा दिया क्रॉस मल्टीप्लाई से। अब आप अगर इसको कंपोनेंट और डिविडेंडो से करेंगे तो आप इसको खुद सॉल्व कर सकते हैं। ये वाली संख्या आपको ऐसी लिखनी है, प्लस आपको ऊपर ये वाली कर देनी है, फिर अपॉन में आप जाएंगे तो ये वाली ऐसी लिखनी है, और माइनस इसको करेंगे तो यहां पर ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। फिर आप इसको कर लेंगे सॉल्व, और आपकी यहां से a क्यूब और b क्यूब निकल कर आ जाएगा। ऐसा ही आपको यहां पर करना है, 7 + 5 ऊपर होगा, 7 - 5 नीचे होगा, फिर से आपका ऊपर 12 नीचे 2 हो जाएगा, तो ऊपर आपका 6 रह जाएगा। फिर आप इसको सॉल्व कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर और आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहां पर कुछ भी लगाकर सॉल्व कर सकते हैं। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, आप कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएं और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पर्सन डिवाइडेड अ सर्टेन सम बिटवीन हिज 3 सन्स इन द रेशियो 3:4:5। हैड ही डिवाइडेड द सम इन द रेशियो 1/3, 1/4, 1/5, द सन हु गॉट द लीस्ट शेयर अर्लियर who would have got 1188 more, the sum in rupees was। यानी कि आपको एक सम 3 लोगों में बांटना था 3:4:5, लेकिन बांटा आपने 1/3, 1/4 और 1/5। तो यहां पर आपको ध्यान रखने वाली बात यह है, अगर आपको फ्रैक्शन दिए हो और जिस फ्रैक्शन का आपका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा उसकी वैल्यू आपकी सबसे ज्यादा होगी। यानी कि यहां पर इस डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन आपको डिनोमिनेटर आपको सबसे छोटा दिया हुआ है इस फ्रैक्शन का, तो इसकी जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो बहुत ज्यादा होगी। यानी कि आपसे जो कहा गया है, आपका यहां पर दिया हुआ है कितना, 3 4 5, और आपको इसको कर लेना है सॉल्व। तो आप यहां पर एलसीएम लेंगे 60, तो ये हो गया आपका कितना, ये आपको 20 बार जाएगा, ये आपका 15 बार चला जाएगा, और ये आपका 12 बार चला जाएगा। तो आपने यहां पर देखा जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो 20 12 15 आपका यहां पर आ गया। अब आपका ये कितना हो जाएगा, 12 15, और आपका कितना हो जाएगा, 2 2 4 और 1 2 47 आपका यहां पर ये आ गया। अब आप क्या करेंगे, आपसे कहा गया है कि 3 4 5 के रेशियो में आपको बांटने थे, तो 3 4 3 7 और 5 12 यहां पर आपका ये आ जाएगा। लेकिन आपकी जो वैल्यू होनी चाहिए थी, वैल्यू आपकी समान होनी चाहिए थी। ये 12 और 47 है, यानी कि ये अलग अलग है। इनको आपको करना पड़ेगा बराबर, क्योंकि आपको एक ही अमाउंट बांटा गया है। तो आप यहां पर इसको करेंगे 47 से मल्टीप्लाई और इसको करेंगे 12 से मल्टीप्लाई। अब आपकी ये जो हो जाएगी, ये भी वैल्यू और ये भी वैल्यू आपकी बराबर हो जाएगी जब आप इनको सम करेंगे। तो अब आपसे कहा गया है जिसको पहले सबसे कम मिल रहा था उसको अब ज्यादा मिल रहा है, और कितना ज्यादा मिल रहा है, 1188 उसको ज्यादा मिल रहा है। तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको सॉल्व करेंगे 47 × 3, यहां पर आपका आ जाएगा 47 × 3, और यहां पर आपका आ जाएगा 12 × 20, तो 12 × 20 आपका यहां पर हो जाएगा। तो अब आपको ज्यादा मिला, यानी कि आपकी जो वैल्यू होगी ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, तो 12 दूनी 24, तो ये आपकी 240 हो गई। और यहां पर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 21 और 4 × 12 और 1 13, तो ये 4 × 12 और 2 14, 141 यहां पर आ गया। 10 में से 1 गए 9, और 13 में से 4 गए, 13 में से 4 जाएंगे तो यहां पर आपका 9 आ गया। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 99 की वैल्यू आपकी कितनी है, 99 की वैल्यू 1188 है, और आपको निकालना है कि वो सम कितना है। तो सम कितना है, वो 12 × 47 आपका सम है। तो आपको यहां पर 12 × 47 की वैल्यू निकालनी है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहां पर किस तरीके से सॉल्व करेंगे, 12 × 47 की वैल्यू के लिए आप 12 × 47 × आपका 1188 अपॉन में आपका कितना आ जाएगा, 99। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो 11 से जाएगा 9 बार, 11 से जाएगा 1 बार 0, 11 8 88। अब 9 से चला जाएगा कितनी बार, 12 बार, 12 × 12 आपका होता है 144। इसकी करेंगे आप 47 से मल्टीप्लाई। तो जब आप इसकी 47 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप एक काम कर सकते हैं, इसकी आप कर सकते हैं 50 से मल्टीप्लाई। तो यहां पर आप करेंगे 144, 50 - 3,
तो जब आप इसकी 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, आप इसको कर सकते हैं 100/2 और आप यहां पर जब 100/2 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 7200। तो ये आपका 7200 हो गया। और आप जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 4 × 12, 4 × 12 1 13 और 4 एकम 4 और एक आप 3 एकम 3 और एक 4। तो अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। यहां पर आपका 8 आया, यहां पर आपका 9 में से 3 जाएगा 6 आएगा, 11 में से 7 जाएगा 4 आएगा, यहां पर आपका 6768 आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको बांटने थे 3:4:5 में, लेकिन आपने बांट दिए 1/3, 1/4, 1/5। तो आपको जिसको पहले सबसे कम मिल रहा था अब उसको कितना ज्यादा मिल रहा है, 1188 ज्यादा मिल रहा है। उसकी वैल्यू हमने किस हिसाब से निकाली, 12 × 47 और 47 × 12 किया, क्योंकि ये आपके बराबर होने चाहिए। अब आप जब 12 इसमें आप 47 की मल्टीप्लाई करें, इसमें 47 की करें और इसमें 47 की करें, इन तीनों को जोड़ें और इन तीनों को जोड़ें, अगर 12 12 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सम बराबर आएगा। इसीलिए यहां पर मैंने 12 और यहां 47 कर इसको बराबर किया। फिर आपका क्या किया, 47 × 3 और 12 × 20 किया, और इन दोनों का जो आपको डिफरेंस दिया हुआ है वही आपको 1188 दिया हुआ है। और आपसे टोटल सम पूछा है, तो टोटल सम आपका कितना है, 12 × 47 आपका टोटल सम है, और इसकी वैल्यू हमने यहां से निकाल दी। तो इसको आपको कैलकुलेट करना है और बस आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले कराया, लेकिन उसमें मैंने मोर नहीं दिया था, बस मैंने आपसे पूछा था कि इतना दिया हुआ है और इतना बांट दे तो आपका आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पर, व्हेन 5 चिल्ड्रन फ्रॉम क्लास A join class B, the number of children in both the classes is same. If 25 children from class B join class A, the number of children in A becomes the double number of children in B. The ratio of number of children in A to the number of children in B. यानी कि आपसे कहा गया है, आपको दो क्लास दी हुई है A और B। अब आपसे कहा गया है अगर A से 5 चिल्ड्रन निकलकर B में चले जाएं, When 5 children from A join class B, तो उनमें समान हो जाते हैं। यानी कि अगर आपने A से 5 बच्चे निकाले और B में डाल दिए, तो यहां पर आप A से 5 निकाले, माइनस किया और B में डाल दिए, तो अब आपका ये कितना हो गया, अब आपका ये हो गया बराबर। तो यहां से आप A और B की एक इक्वेशन बना देंगे, ये इधर चला जाएगा और B आपका इधर आ जाएगा, तो A - B आपका कितना आ गया, 10 यहां पर आ गया। ये आपकी पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन आपसे कहा गया है, इफ 25 चिल्ड्रन फ्रॉम बी ज्वाइन ए, यानी कि अगर बी से 25 निकलकर, इफ 25 चिल्ड्रन फ्रॉम बी, यानी कि बी से 25 बच्चे निकलकर ए में चले जाते हैं, तो जो आपका नंबर हो जाएगा, अब कितना हो जाएगा, देन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ए बिकम्स द डबल द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बी, यानी कि ए का जो हो जाएगा बी का डबल हो जाएगा। तो यहां पर आपका ये डबल हो गया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, a + 25 = 2b - का 50 और a - का 2b यहां पर आपका कितना आ जाएगा, -का 75 यहां पर आ जाएगा। तो ये दो इक्वेशन आपकी बनकर आ गई। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपने क्या किया, a - b = 10, a - का 2b = आपका -का 75। तो आप यहां पर क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे, तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया और ये भी प्लस का हो गया। ए से ए चला गया, 2b में से b गया तो एक b बचा और 75 10 आपका 85 हो गया, यानी कि b की वैल्यू आपकी 85 निकल कर आ गई। अब आप b की वैल्यू को पहली इक्वेशन में रख दीजिए। अगर आपने यहां रख दिया तो 85 यहां पर माइनस का हो जाएगा और इधर जाकर आपका कितना हो जाएगा, a - का 85 = 10 और a आपका 95 आ जाएगा। तो आपकी a और b दोनों की वैल्यू आ गई। अब आपसे पूछा गया है कि a और b में रेशियो कितना है, तो a रेशियो b आपसे पूछा गया है, तो आपको हो जाएगा कितना, 95 रेशियो 85। और जब आप इसको काटेंगे तो 5 से चला जाएगा 17 बार और 5 से चला जाएगा 19 बार, तो 19:17 आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से बस आपको कंडीशन फॉलो करानी थी। ए में से 5 गए, बी ने ज्वाइन किया, दोनों बराबर हो गए। बी में से 25 गए और ए को ज्वाइन किया, तो बी के आपके आधे रह गए ए से, यानी कि ए के डबल हो गए अब आपके बी से। तो उस कंडीशन को फुलफिल कराया, दो इक्वेशन बनी और आपका रेशियो आ गया। ये भी आपका क्वेश्चन मेंस में पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द ट्रेन टिकट फेयर फ्रॉम प्लेस ए टू बी इन सेकंड क्लास एसी एंड थर्ड क्लास एसी इज 2500 एंड 2000। If the fare of the second class AC and third class AC are increased by 20% and 10%, then find the ratio of new fares of second class AC and third class AC। यानी कि आपको एक सेकंड क्लास दिया हुआ है और आपको थर्ड क्लास दिया हुआ है,
तो अब आपसे कहा गया आपको सेकंड क्लास का जो फेयर दिया हुआ है 2500 रुपए दिया हुआ है, तो आपने लिख लिया 2500, और थर्ड क्लास का आपको दिया हुआ है कितना 2000। अब आपसे कहा गया सेकंड क्लास में 20% की वृद्धि हुई और थर्ड क्लास में 10% की वृद्धि हुई, यानी कि अगर आप इसका 20% बढ़ा देंगे और इसका 10% बढ़ा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो इसका 20% आपका कितना हो जाएगा, इसका 20% आपका 500 हो जाएगा, यानी कि 500 आपको बढ़ाना है, और इसका 10% आपका 200 हो जाएगा, यानी कि 200 आपको बढ़ाना है। तो जब आप 2500 में 500 जोड़ेंगे तो आपका 3000 हो जाएगा, और 2000 में 200 जोड़ेंगे तो आपका 2200 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 चली गई, 2 से गया ये 11 बार, 2 से गया ये 15 बार, तो जब आपका नया रेशियो बनकर आ गया, नया रेशियो आपका 15:11 आ गया। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इतने आसान क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, और ये क्वेश्चन भी आपका CGL 19 मेंस का है। बस आपको क्या करना है, 2 फेयर दिए हुए हैं, उनकी परसेंटेज को बढ़ाना है जितना उनको दिया हुआ है, और नया रेशियो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 3:5 इफ 8 इज एडेड टू द फर्स्ट एंड 7 इज टू द सेकंड, द रेशियो बिकम 2:3, व्हाट विल बी द रेशियो इफ 6 इज एडेड टू ईच। यानी कि आपको रेशियो दिया हुआ है 3:5 और 2:3, तो अगर आप इसमें 8 जोड़ेंगे और इसमें 7 जोड़ेंगे तो आपका नया रेशियो निकल कर आएगा, और आपका जो रेशियो निकल कर आएगा 2:3 आएगा। अब आपको क्या बताना है, अगर पुराने रेशियो में आपका 6 जोड़ा जाए तो अगर व्हाट विल बी द रेशियो 6 इज एडेड टू द ईच, यानी कि अगर दोनों में 6 जोड़ दिया जाए तो आपका रेशियो कितना निकल कर आएगा। आप यहां पर लगाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट आप यहां पर लगाएंगे 3 × 9 और 5 दूनी 10, यानी कि 10 में से आपका 9 जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, आप करेंगे 8 × 24 और 7 दूनी 14, यानी कि 24 में से आपका 14 जाएगा। तो मैंने आपको बताया था अगर दोनों चीज जुड़े तो भी आपका माइनस होगा, दोनों घटे तो भी माइनस होगा, एक जुड़े एक घटे तो आपका यहां पर प्लस होगा। तो एक की वैल्यू यहां पर आपकी आ गई कितनी 10, तो एक की वैल्यू आपकी 10 आ गई। आपको यहां पर इनमें मल्टीप्लाई करना है तो 30 और 50 आपकी यहां पर आ जाएगी। इसमें 6 जोड़ेंगे, इसमें 6 जोड़ेंगे तो 56 और 36 आएगा। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, यहां पर 4 से 9 बार जाएगा और 4 से 14 बार चला जाएगा, नया रेशियो आपका 9:14 निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था। यहां पर सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट लगाया और आपका आंसर आ गया। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपका जो रेशियो आएगा हमेशा ऊपर वाला आएगा। आपका जो रेशियो निकल कर आएगा, एक की वैल्यू 10 आई, उसको आप हमेशा ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि नीचे। अगर आप नीचे वाला रेशियो निकालना चाहते हैं तो आप इसमें ऊपर रखेंगे इस वाले रेशियो को, फिर आप सॉल्व करेंगे, तभी आपका आंसर सही आएगा। अगर आपने सोचा कि यहां से मुझे 6 ही तो जोड़ना था, तो पहले मैं इसको 20 और 30 कर लेता हूं, और फिर आप इसमें 6 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 26 और 36, और आंसर आपका कितना आ जाएगा 18 और 13 आ जाएगा। तो ये आंसर आपका बिल्कुल गलत है। कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट से आप सॉल्व करेंगे और जो आपकी वैल्यू आने वाली है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले रेशियो में, ना कि नीचे वाले में। नीचे वाले में करने पर आपका आंसर गलत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सम इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए, बी एंड सी इन द रेशियो 9:6:11 इफ ए गिव्स 500 फ्रॉम हिज शेयर टू सी, द रेशियो ऑफ शेयर ऑफ ए, बी एंड सी बिकम 4:3:6, व्हाट इज द सम ऑफ द शेयर ऑफ बी एंड सी इन द बिगिनिंग। यानी कि आपको जो दिया हुआ है ए, बी और सी का शेयर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 9:6:11, और जब अपना इफ ए गिव्स अपने शेयर में से अगर ए 500 सी को दे देता है, यानी कि ए ने 500 सी को दे दिए, तो अब उसका जो नया रेशियो आ गया, नया रेशियो आपका कितना आ गया 4:3:6 आपका यहां पर नया रेशियो आ गया। तो आपको एक बात क्या ध्यान रखनी है, आपको 3 रेशियो दिए हुए हैं, अगर 2 दिए होते तो आप सिंपल ही निकाल लेते। अब आपको यहां पर ध्यान रखना है कि जो छेड़खानी की गई है वो ए और सी में की गई है, यानी कि ए से निकाला सी को दे दिया, तो बेचारे बी की क्या गलती, बी को अपना शेयर समान चाहिए, तो हमें यहां पर बी का शेयर समान करना पड़ेगा, और यहां पर उसको 2 से मल्टीप्लाई कराया। अगर बी के लिए 2 से मल्टीप्लाई कराया तो पूरे में 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पर पूरे से 2 का मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 यहां पर आपका आ गया। तो यानी कि यहां पर आपका 9 में से 9 और 11 और 8 और 12 आ गया, और आपका यहां पर +1 हुआ है, और यहां पर आपका कितना हुआ -1 हुआ, और उस 1 की वैल्यू ही यहां पर आपकी कितनी 500 है। तो यहां पर 1 की वैल्यू 500 हो गई, और जो आपसे यहां पर पूछा गया है आप चाहें तो यहां पर यहां मल्टीप्लाई करें, यहां मल्टीप्लाई करें, यहां मल्टीप्लाई करें, इनके शेयर निकाल लें, लेकिन आपसे बी
और C का बिगनिंग का शेयर पूछा गया है, तो B का 6 है और C का 11, यानी कि 11 6 17, तो 17 इंटू जब 500 करेंगे तो आपका 8500 निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना था। B की इसमें कोई गलती नहीं थी कि A ने C को दिया तो B को अपना शेयर समान चाहिए, B ने अपना शेयर समान कर लिया, 8 6 11, तो 11 प्लस 1 12 हो गया और 9 माइनस 1 8 हो गया, यानी कि 1 की वैल्यू आपकी 500 हो गई, 501 की वैल्यू हो गई। और B और C का शेयर पूछा गया तो B प्लस C आपका कितना हो गया, 8500 हो गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बस इसमें ध्यान क्या रखना था कि B का शेयर आपको समान करना है, क्योंकि B ने इसमें ना दिया है ना लिया है, तो B को अपना शेयर चाहिए समान। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पर, ट्वाइस द सैलरी ऑफ A इज 5 टाइम्स द सैलरी ऑफ B एंड 4 टाइम्स द सैलरी ऑफ B इज इक्वल टू ट्वाइस द सैलरी ऑफ C। इफ द सैलरी ऑफ C इज 1600 देन द सैलरी ऑफ A इज, यानी कि आपको जो दिया हुआ है ट्वाइस द सैलरी ऑफ A इक्वल टू आपको दिया हुआ 5 टाइम्स द सैलरी ऑफ B, तो यहां से आपका A बाई B कितना आ जाएगा, 5:2 आपका आ जाएगा। फिर आपको जो दिया हुआ है यहां पर दिया हुआ है 4 टाइम्स द सैलरी ऑफ B इज ट्वाइस द सैलरी ऑफ C, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ सैलरी ऑफ B इज ट्वाइस द सैलरी ऑफ C, तो B और C यहां पर आपका कितना आ जाएगा, 2/4, यानी कि 1:2 आपका यहां पर आ जाएगा। अब जो आपको करना है यहां पर A B और C का रेशियो निकालना 5:2, तो यहां पर भी B 2 था, यहां पर भी 2 था, तो इसको हम नहीं काटते, हम यहां पर इसको सीधा 2/4 ही लिखते हैं। तो यहां पर B 2 है, यहां भी 2 है, तो C आपका यहां पर डायरेक्ट आपका यहां पर 4 आ जाएगा। अब आप देखेंगे ट्वाइस द सैलरी ऑफ यहां पर कितना दिया हुआ है, ट्वाइस द सैलरी ऑफ A इज 5 टाइम्स द सैलरी ऑफ B, यानी कि यहां पर ट्वाइस द सैलरी ऑफ A 5 टाइम्स द सैलरी ऑफ B एंड 4 टाइम्स द सैलरी ऑफ B ट्वाइस द सैलरी ऑफ C। तो अब आपसे कहा गया C की सैलरी अगर 1600 है, तो 4 की वैल्यू अगर 1600 है, आपसे A की वैल्यू पूछी गई है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2000 आपका आंसर आ जाएगा। तो बस आपको यहां पर देखना था कि आपको ये दोनों चीज एक इक्वेशन में कैसे लानी है। एक में लेकर आए, रेशियो निकाला, 4 की वैल्यू 1600, 5 की वैल्यू आपकी 2000 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पर, फॉर x इक्वल्स टू 4√6 अपॉन 2√2 प्लस √3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस 2√2 अपॉन x माइनस 2√2 प्लस x प्लस 2√3 अपॉन x माइनस 2√3, यानी कि आपको यहां पर निकालना है x प्लस 2√2 अपॉन x माइनस 2√2 प्लस x प्लस 2√3 अपॉन x माइनस 2√3। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और आपको जो दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है x इक्वल्स टू 4√6, x इक्वल्स टू 4√6 अपॉन में √2 प्लस √3। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना होता है, जो आपको इधर साइड यानी कि राइट हैंड साइड में आपको 4√6 दिया हुआ है, यहां से आपको निकालना पड़ेगा 2√2, तभी आपका ये 2√2 बन पाएगा, और यहां से निकालना पड़ेगा 2√6 और फिर आपका √6 बनेगा। तो इसको आप कैसे करेंगे, x इक्वल्स टू 2√2, तो यहां पर आपका एक बार 2 बचा और एक बार 2√3 बचा, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर जब ही आएगा। अब आप यहां पर इसको 2√2 को लेकर जाएंगे इसके नीचे, यानी कि x ओवर 2√2 इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 2√3 अपॉन में √2 प्लस √3। तो ये आपका आ गया। अब आप इसको करेंगे क्या, अब आप यहां पर लगाएंगे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड, और आपका आंसर आ जाएगा। जब आप कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो एक बार ये आपका x प्लस 2√2 हो जाएगा, अपॉन में आपका x माइनस 2√2 हो जाएगा, इक्वल्स टू आप यहां पर क्या करेंगे 2√3 प्लस √2 प्लस √3 अपॉन में आपका होगा 2√3 माइनस का √2 और माइनस का √3 यहां पर आपका आ जाएगा। तो जो आपको वैल्यू निकालनी थी यहां पर आप कैसे निकालेंगे, 2√3 प्लस √3 आपका कितना हो जाएगा 3√3 प्लस का आपका √2 अपॉन में आपका कितना हो जाएगा, एक √3 से एक √3 चला जाएगा, और यहां पर आपका √3 माइनस √2 आ जाएगा। तो ये आपका √3 माइनस √2 आ गया। अब आप इसको कर लेंगे फैक्टराइजेशन, तो फैक्टराइजेशन कर क्या करेंगे, √3 प्लस √2 अपॉन आपका √3 माइनस √2, तो आपका यहां से √3 में से √3 माइनस 2 √3 प्लस 2 आपका बन जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, और आपका नीचे का डिनोमिनेटर आपका यहां से हट जाएगा, जो कि 1 आ जाएगा। अब ऊपर जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कितना हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा कितना 3√3 प्लस √2 इंटू आपका √3 प्लस √2, तो √3 की मल्टीप्लाई इसमें करी तो 3 इंटू √3 3 और 3 3 9 प्लस √2 की इसमें करी तो आपका 3√6 आ गया, यहां पर भी आपका √6 आ गया, और यहां पर आपका 2 आ गया, तो 9 2 11, और ये आपका कितना आ जाएगा 11 प्लस 4√6 आपका आ जाएगा। तो ये आपका 11 प्लस 4√6 यहां पर निकल कर आया, जो कि x प्लस 2√2 अपॉन x माइनस 2√2 की वैल्यू है। तो ये आपकी इतनी आ गई।
अब आप यहां पर क्या करेंगे, अब आप लेकर जाएंगे दूसरी बार में 2√3 को नीचे, यानी कि अब आप x अपॉन 2√3 लेकर गए, यहां पर 2√2 और फिर से आपका √2 प्लस √3 यहां पर आ गया। अब आप इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका यहां कैसे होगा, x प्लस 2√3 अपॉन में आपका x माइनस 2√3 और फिर से आप यहां पर क्या करेंगे 2√2 प्लस √2 प्लस √3 इक्वल्स टू में आपका यहां पर कितना आ जाएगा, इक्वल्स टू में आपका यहां पर आ जाएगा अपॉन में 2√2 माइनस √2 माइनस का √3। अब आपकी वैल्यू यही आ जाएगी x प्लस 2√3 अपॉन में x माइनस 2√3 इक्वल्स टू √2 प्लस √2 3√2 प्लस √3 अपॉन में आपका यहां पर √2 से एक बार √2 चला जाएगा और आपका √2 माइनस √3 आ जाएगा। अब आप जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका यहां पर क्या हो जाएगा, आपने इसका फैक्टराइजेशन कर लिया, √2 प्लस √3 अपॉन में आपका √2 प्लस √3 यहां पर आ गया। अब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो नीचे आपका √3 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा और आपका यहां पर माइनस का 1 आ जाएगा। तो यहां पर आपका माइनस का 1 आ गया। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई करने पर कैसे करेंगे, माइनस आपने आगे लगा लिया 3√2 प्लस √3 और मल्टीप्लाई आपका √2 प्लस √3 यहां पर हो जाएगा। आप चाहें तो यहां से माइनस हटाकर इसको √3 माइनस √2 भी कर सकते हैं। तो यहां पर आप इसको ऐसे ही रहने दें और जब मल्टीप्लाई करें 3√2 √2 तो यहां पर आपका कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 आपका यहां पर आ जाएगा। √3 की मल्टीप्लाई इसमें की तो 3√6 आपका यहां पर आ गया, फिर यहां पर प्लस का √6 आ गया और यहां पर आपका प्लस का 3 आ गया। और माइनस इक्वल्स टू आपका फिर से जब सॉल्व करेंगे तो यहां पर 6 3 9 और माइनस का यहां पर आपका कितना आ जाएगा, 4√6 आपका आ जाएगा। तो यहां पर आपका -4 प्लस 4√6 आपका यहां पर निकल कर आ गया। जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका प्लस करने पर यहां पर कितना आने वाला है, अब आपको जो निकालना है इन दोनों को प्लस करना है। तो एक वैल्यू आपकी ये आ गई और एक वैल्यू आपकी ये आ गई, दोनों को प्लस करिए x प्लस 4√6 और माइनस का आपका 9 प्लस 4√9 आपका ये पूरा यहां पर प्लस होगा और ये आपका जो आएगा ये सारा माइनस में आ जाएगा। तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, यानी कि 4√6 आपका यहां पर 4√6 से 4√6 चला गया, 11 से आपका 9 चला गया और आपका आंसर 2 निकल कर आ गया। तो इसका आंसर आपको इस तरीके से निकालना हो। आपको यहां पर 2 बार कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगाना है। पहली बार 2√2 नीचे ले जाएंगे, दूसरी बार 2√3 नीचे ले जाएंगे और जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका इस तरीके से आंसर निकल कर आएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर आपका जो निकल कर आता है 2 निकल कर आता है। बस आप इस कंडीशन को ध्यान रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। यहां पर आपसे a√b भी पूछ लिया जाता है, 2ab दिया होता है और आपसे ax प्लस 2a अपॉन x प्लस 2a पूछ लिया जाता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि आपका आंसर ऐसे क्वेश्चन में 2 आता है, पर आप एक बार चेक भी कर लेंगे ताकि अगर क्वेश्चन में थोड़ा वेरिएशन हो तो आपका आंसर दूसरा भी आ सकता है। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी लास्ट ईयर वाज 4:3 respectively. The ratio of their individual income of the last year and the present year are 3:4 and 5:6 respectively. If their total income for the present year is rupees 8.04 lakh, then the income of B last year was, यानी कि आपको यहाँ पर 2 लोग दिए हुए हैं A और B और उनकी आपको दी हुई है लास्ट ईयर की इनकम का रेशियो जो कि 4:3 है और इन दोनों की आपको प्रेजेंट ईयर और लास्ट ईयर का रेशियो दिया हुआ है, यानी कि लास्ट ईयर की आपकी इसकी 3 है और इसकी यहाँ पर 4 है, इसकी यहाँ पर 5 है और इसकी 6 है। तो अब आप देखेंगे कि इसकी यहाँ पर 4 थी लेकिन यहाँ पर 3 हो गई, इसकी यहाँ पर 5 है और यहाँ पर पहले 3 थी। तो एक काम आप सिंपली करेंगे, 3 की वैल्यू अगर 4 है तो 4 की वैल्यू निकाल लेंगे। 3 की वैल्यू 4, तो 4 की वैल्यू आपकी 4 इंटू 4/3, तो 4 की वैल्यू आपकी 16/3 हो गई। तो ए की यहाँ पर आपकी प्रेजेंट ईयर की कितनी आ गई, 16/3। अब आप यहाँ पर देखेंगे बी की यहाँ पर 5 की वैल्यू 3 है, 6 की निकालनी आएगी। 5 की वैल्यू अगर 3 है, 6 की वैल्यू आपको निकालनी है तो 6 इंटू 3/5 और यहाँ पर 6 की वैल्यू आपकी 18/5 आ जाएगी। अब ये आपकी बी की आ गई 18/5 प्रेजेंट ईयर की इनकम। तो अब इन दोनों की प्रेजेंट इनकम, अब इन दोनों की प्रेजेंट ईयर की इनकम का रेशियो आ गया 16/3 और 18/5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 16 इंटू 5 और 18 इंटू 3, 2 से गया 9 बार, 2 से गया 8 बार, तो 40:27 आपका यहां पर निकल कर आ जाएगा। तो 40:27 अब आपका यहां पर निकल कर आया और टोटल जो आपको दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 40 और 27 आपका कितना हो जाएगा, 67
और इस 67 की वैल्यू आपको दी हुई है 8.04। यहां से आप बी की इनकम निकाल लेंगे तो बी की प्रेजेंट ईयर की कितनी हो जाएगी 27, और इस 27 की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 27 इंटू आपका कितना हो जाएगा 8.04 बट्टे में आपका आ जाएगा 67। अब आपको क्या करना है, अब आप करेंगे, आपको बी, ए और बी का कितना दिया हुआ था, बी का लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर दिया हुआ था 5 और 6, और इस 6 को मैंने बना लिया 27, तो आप 5 को कितना बनाएंगे, आपकी वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 27 बटे में 6, और फिर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर आपका हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, और ये होगा 45 बटे 2। तो 45 बटे 2 की वैल्यू आपके पूछी गई है, 27 की आपको दी हुई है, तो 45 बटे 2 इंटू आपका हो जाएगा 45 बटे 2, और यहां पर आपका कितना आने वाला है 27 इंटू 8.04 अपॉन में आपका 67 इंटू 27। ये वाला 27 आपका यहां से आया और ये वाला यहां से आया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 0 से 27 से 27 गया, 2 से 4.02 टाइम्स जाएगा, और आप इसको कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो यहां पर जब 45 दूनी 90 हो जाएगा, और यहां पर 45 चौका आपका 180 हो जाएगा, और आप इसको 67 से जब डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा, 67 से कितनी बार जाएगा, 67 से 2 बार चला जाएगा, 180.90 आप काटेंगे 67 से, तो 2 बार जाएगा, यानी कि 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12 और 1 13, तो 10 में से 4 गए 6 और 7 में से 3 गए 4, 90 पॉइंट यहां पर आ गया, 2 0 ली, तो 469 यहां पर आपका आ जाएगा। यहां पर आप एक वैल्यू लेंगे 9, तो अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 7 बार जाएगा, 67 से 7 बार गया, 7 7 49 और 7 6 42 और 4 46, यानी कि 2.7 आपका आ गया, और 469 आपका यहां पर कट जाएगा। तो जो आपकी प्रेजेंट लास्ट ईयर की बी की इनकम कितनी निकल कर आई, बी की लास्ट ईयर की इनकम आपकी 2.7 लाख निकल कर आई। तो ये क्वेश्चन आपका मेंस 2016 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन काफी टिपिकल है, यहां पर वैल्यू ऐसी दी हुई है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जब आपको यहां दिया जाए ए और बी की, यहां पर लास्ट ईयर का रेशियो इतना है और ए और बी की लास्ट ईयर प्रेजेंट ईयर का इंडिविजुअल इतना है, तो 3 की वैल्यू इसके इक्वल करेंगे, 4 की वैल्यू निकाल लेंगे, 5 की वैल्यू इसके इक्वल करी, 6 की वैल्यू निकाली, और आपका यहां पर ए और बी का रेशियो आ गया, और जो आपसे पूछा गया वो आप निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इन अ कलर्ड पिक्चर ऑफ ब्लू एंड येलो कलर, blue and yellow color is used in the ratio 4:3 respectively. If it in the upper half blue and yellow is 2:3, then the in the lower half blue ratio yellow is, यानी कि आपको एक पिक्चर दी हुई है जिसमें ब्लू और येलो कलर का यूज किया गया है। आपने मान लिया आपके पास ये पिक्चर है जिसमें आपको दिया हुआ है ब्लू और येलो कलर का इस्तेमाल, जो कि आपको ब्लू येलो का इस्तेमाल दिया हुआ है कितना 4:3 में, और आपको जो अपर हाफ में दिया हुआ है, अपर हाफ में आपको कितना दिया, अपर हाफ में ब्लू और येलो का रेशियो दिया हुआ है 2:3 का, ब्लू और येलो आपको यहां पर 2:3 है। तो आप क्या करेंगे, आपने सॉल्व करना शुरू किया तो ब्लू और येलो यहां पर कितना हो जाएगा 4:3, जब आप इसको जोड़ेंगे तो 4 3 7 हो जाएगा। आप यहां पर इससे मल्टीप्लाई करें और यहां पर आपका 5 हो जाएगा। आप यहां पर ऐसा फैक्टर लें टोटल जो आपका यहां पर कटने पर आपका ये भी आधा हो जाए, ये भी आधा हो जाए, और आपका यहां पर पॉइंटों में भी ना आए। 5 और 7 का यहां पर आपका कितना हो जाएगा 35, लेकिन 35 अगर लेंगे यहां पर आपका 17.5 और यहां पर 17.5 आ जाएगा, तो आप यहां पर लेंगे 70, यानी कि टोटल आपने मान लिया 70। तो यहां पर आपका ब्लू कितना है 40 और 70 ये आपका 30 है। अपर हाफ यानी कि आपका 35 यहां पर है और 35 यहां पर है, तो अगर 5 की वैल्यू 7 है तो 2 की वैल्यू 14 और 3 की वैल्यू आपकी 21 हो गई। अब 14 में से जब 40 में से 14 गए तो आपका कितना आ गया, यहां पर 26 आ गया, यानी कि 26 यहां पर ब्लू है, और यहां पर जब 21 जाएंगे 30 में से तो 9 आ जाएगा, यानी कि येलो आपका 9 है, तो 26:9 आपका यहां पर आ जाएगा। तो इस तरीके से बस आपको ये आसानी से सॉल्व करना है। आपको एक ऐसा मल्टीपल लेना है जब आप इसको आधा करें तो यहां पर ये इससे कट पाए, यानी कि 5 से 35 5 से भी कटेगा, और ये यहां पर 70 हो गया, 40 30 आपने ले लिया और आपका आंसर निकल कर आ गया। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि प्रीवियस ईयर के मैंने आपको कराए। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो, इनका लेवल अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपको इसकी पीडीएफ में कुछ और क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिनको आप खुद से ट्राई करेंगे। अब आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल बटन को जरूर दबा दें, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।